अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज फिर से काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि बेटी की तबीयत कुछ सही नहीं थी और घर में किसी भी मेंबर की तबीयत ख़राब हो तो बिल्कुल भी मूड नहीं होता। मेरे ख़्याल से आप सब इस बात के लिए एग्री करेंगे। और जो लोग भी इस सिचुएशंस में भी व्लॉगिंग कर रहे होते हैं और स्पेशली डेली व्लॉगर्स, मैं सच में कहती हूँ बहुत 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 हिम्मत और मेहनत का काम है। हैट्स ऑफ टू देम। दिखने में ज़रूर लगता है कि ये बहुत ही इजी काम है, 10 से 15 मिनट की वीडियो या मैक्सिमम 30 मिनट्स की वीडियो जो व्लॉगर्स डेली रूटीन में अपने शेयर कर रहे होते हैं। बहुत इजी टास्क लगता है, लेकिन काम करने के बाद अंदाज़ा होता है कि ये इतना इजी नहीं है। आई विश अल्लाह पाक मुझे भी इतनी हिम्मत दें कि मैं डेली व्लॉगिंग कर सकूं, जो कि मेरे लिए सच में इम्पॉसिबल है। बहुत खूबसूरत सुबह थी जब मैंने ये शूट किया था और इतनी बर्ड्स उड़ रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। कराची का मौसम आजकल कुछ सर्द और गर्म के बीच में चल रहा है। कभी आपको गर्मी लगने लगती है और कभी ठंड लगने लगती है। और आई थिंक अभी नेक्स्ट वीक थोड़ा सा ठंड और बढ़ेगी और इसके बाद आई थिंक मिड ऑफ फैब से फिर हमारा समर का टाइम शुरू होता है, जो कि मई जून जुलाई में तो बहुत टफ टाइम हो जाता है। अल्लाह पाक बस अपना करम बनाए रखें। और ये मैं आपको अपना नाश्ते का प्लेटर दिखा रही थी। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पोर्शन कंट्रोल कंटिन्यू रखा हुआ है। तो ये मैं अपना नाश्ते में मैं ले रही थी 2 पोर्शंस ऑफ कार्ब, यानी कि मैंने 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। मैंने ब्रेड का स्लाइस वेइंग स्केल से चेक किया था, 35 ग्राम ईच है। तो मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं और साथ में प्रोटीन के पोर्शन के लिए यूजुअली मैं हमेशा 1 अंडा लेती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, जो कि हाफ़ पोर्शन ऑफ प्रोटीन होता है। बट आज मैंने एक शामी कबाब भी ले ली थी, जो कि बिल्कुल विदाउट ऑयल मैंने तवे पर ऐसे ही सेक ली है। और अंडा भी मैंने कोशिश की थी, बस फ्यू ड्रॉप्स मैंने ऑयल के यूज़ किए हैं, तो फ़ैट बिल्कुल ना होने के बराबर है। मैंने एक कबाब स्प्रेड कर दी है और एक अंडा, और दोबारा से मैंने इसको सैंडविच बना दिया। जी, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर स्वीट चिली सॉस ऐड किया है, जो कि मेरे ट्रीट में काउंट होगा, लेकिन मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी उसकी यूज़ की है। एक मील टाइम में हमें 1 पोर्शन प्रोटीन अलाउ होता है और 1 पोर्शन में या तो आप 2 अंडे ले सकते हैं या फिर 2 शामी कबाब ले सकते हैं। तो मैंने 1 शामी कबाब और 1 अंडा ले लिया था। और बाकी के मील्स मैं बिल्कुल रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। अगर आप लोगों को इस तरह से मेरे प्लेटर्स से थोड़ा सा आइडिया होता है पोर्शन कंट्रोल का, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर अपने प्लेटर्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई थिंक मेरे लिए भी वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि प्लेटर की रिकॉर्डिंग करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि कुकिंग की है। तो कुकिंग में मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि तमाम फैमिली मेम्बर्स को बहुत लेस ऑयल के साथ, जो मैं अपने लिए कुकिंग कर रही हूँ उनके लिए भी उसी तरह कुकिंग कर रही हूँ। मैं डेली पूछ लेती हूँ कि अगर सब कहें तो मैं अपना पोर्शन कुकिंग करने के बाद अलहदा निकाल लूँ और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ऐड करके उनके लिए जो खाना तैयार किया है उसकी अच्छी तरह से भुनाई हो सकती है। बट हस्बैंड ने भी मना कर दिया था और बच्चों ने भी कहा था बस जो बना रही हैं वैसे ही दे दीजिए। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें लेस ऑयल के खाने के साथ कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हुए हैं। पर्सनली मुझे अब तक चिकन वगैरह में बिल्कुल भी ऑयल की कमी, या राइस की जो भी मैं डिशेस बना रही हूँ उसमें मुझे ऑयल की कमी फ़ील नहीं हो रही है। बट मैंने जब ये वेजीज़ तैयार की हैं तो मुझे लग रहा है कि मुझे शायद इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड करना पड़ेगा, तब कहीं जाके मेरे टेस्ट बर्ड्स इसे थोड़ा सा एक्सेप्ट कर पाएंगे। बट बुरा नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे इसमें ऑयल की कमी फ़ील हो रही थी। मुझे वेजीज़ बिल्कुल पसंद नहीं हैं, शायद इस वजह से भी हो सकता है कि मुझे लेस ऑयल के साथ तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं। तो मे बी पॉसिबल ये भी रीज़न हो सकता है। जी, मैं बना रही थी बैंगन का भरता और साथ में मैं भिंडी मसाला तैयार कर रही थी। तो मैंने बैंगन के ऊपर ऑयल लगाकर उसे चूल्हे के ऊपर अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। बहुत पतले पतले से 3 बैंगन थे मेरे पास, तो मैंने बैंगन ले लिए हैं, उन्हें अच्छी तरह से ऑयल लगाकर रोस्ट कर लिया। और जब वो ठंडे हो गए थे तब मैंने इनकी पील को रिमूव किया है। बहुत ईज़िली रिमूव हो जाती है क्योंकि थोड़ी सी क्रिस्प हो जाती है ऊपर से जलने के बाद। तमाम पील को रिमूव करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा मैश कर लिया है और अब मैं इसका मसाला तैयार कर रही थी। तो मैंने बिल्कुल पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से ही इसके अंदर काउंट कर कर कि जितने पोर्शन में मुझे ये वेजीज सर्व करनी है, मैंने 4 पोर्शन के हिसाब से ही ये बनाया है। और मैंने इसके अंदर 4 टीस्पून तक ऑयल यूज़ किया है। इसके बाद मैंने इसमें 1 मीडियम अनियन ऐड कर दी है।
जैसे ही अनियन थोड़ी सी ब्राउन होना स्टार्ट हो गई थी तब मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और बहुत ही ज़्यादा इसकी छींटें उड़ रही थी, तो जैसे मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है। दोबारा से इसे कुछ देर तक अच्छी तरह से भून लिया और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे टमाटर, जो कि थे दो दरमियाने साइज़ के टमाटर थे और एक छोटू सा टमाटर भी था जो मैंने चॉप कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब मुझे इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। बेहतर तो यही था कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर रख देती तो ईजी हो जाता मेरा काम, बट आज मैंने इसकी लिड नहीं लगाई है और बस मैं मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए कुक कर रही हूँ। जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने इसके अंदर इसके स्पाइसेस ऐड कर दिए थे और मैं शुरू में ज़ीरा ऐड करना भूल गई थी, जो कि मुझे लहसुन अदरक के साथ ऐड करना था, लेकिन जैसे ही लहसुन अदरक ने छींटें उड़ानी शुरू करी मैं ज़ीरा ऐड करना भूल गई। तो मैंने इस स्टेज पर इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है और इसे कुछ देर तक सौते करने के बाद इसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक, हल्दी पाउडर, अपनी दोनों लाल मिर्चें जो मैं हमेशा ऐड करती हूँ, मतलब रेड चिली पाउडर भी और तलहार मिर्च पाउडर भी, थोड़ा थोड़ा मैंने तमाम मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं और अच्छी तरह से अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ ताकि मसाले का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और उसमें से बिल्कुल भी रॉ स्मेल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लहसुन अदरक भी मैं प्रॉपर सौते नहीं कर पाई थी और मैंने पानी ऐड कर दिया था। तो बस इसी वजह से मैं इस स्टेज पर बहुत अच्छी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि इसकी भुनाई हो जाए और जब बहुत अच्छी तरह से मसाला भुन जाए तब इसके अंदर हमें दही ऐड करना है, जो कि मैं फिर भूल गई हूँ। आई थिंक मेरा शायद कुकिंग का मूड ही नहीं था, ऊपर से मैंने सब्जियां बना ली थी और वो भी इतने कम तेल के साथ, इस वजह से मुझे उस दिन खाना खाने में कोई ख़ास मज़ा नहीं आया था। जी, तो मैं दही भूल चुकी थी और मैंने ऐड कर दिए थे इसके अंदर बैंगन, और जब मैं बैंगन को मसाले में मिक्स कर रही थी तब मुझे याद आया कि मैंने दही तो ऐड ही नहीं किया है। तो मैंने फिर तकरीबन 1/3 कप तक दही लिया था और उसे अच्छी तरह से फेंटने के बाद वो इसमें ऐड कर दिया और अच्छी तरह से अब मैं दही को भी बैंगन और मसाले के साथ मिक्स कर रही थी ताकि उसके अंदर एक बॉयल आ जाए। इसके बाद मैंने फिर इसे कुछ देर के लिए कवर करके छोड़ दिया था ताकि मसाला अपना ऑयल रिलीज़ कर दे। ऊपर से मैंने गार्निश में इसमें हरा धनिया इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया था, हरी मिर्चें ऐड की थी और कुछ देर के लिए दम की आंच पर छोड़ दिया था। और इस तरह से कह सकते हैं कि मज़ेदार सा बैंगन का भरता रेडी हो गया है, क्योंकि बेटी को तो बहुत पसंद आया है, बस पर्सनली मुझे ही उस दिन लंच में कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। अलावा मुझे बैंगन का भरता बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी तरह से बैंगन को ड्राई रोस्ट करने के बाद उसका छिलका उतारें, उसे मैश कर लीजिए और सिंपल मैं उसे दही के साथ मिक्स कर एंजॉय करती हूँ। कोई मसाला नहीं, कोई नमक नहीं, कोई बघार नहीं। बैंगन ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, बस मैंने उनकी हल्की आंच के ऊपर कुछ देर के लिए छोड़ दिया है। मीनवाइल मैंने भिंडी कट कर ली है। टॉप और बॉटम कट करने के बाद मैंने भिंडी को बहुत छोटे पीसेस में कट कर लिया है और मैं इसके लिए हमेशा किचन सीजर का यूज़ करती हूँ, मुझसे छुरी से भिंडी बिल्कुल भी नहीं कटती है। कुकिंग के लिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया है और अब इतने दिनों तक इस तरह से मेजर करने के बाद आइडिया हो गया है कि बगैर मैं प्रॉपर मेजर किए बगैर ही अंदाज़ा कर लेती हूँ कि ऑयल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो मैंने ऑयल डाल दिया था और इसके अंदर मैंने भिंडी को कुछ देर तक अच्छी तरह से सौते कर लिया है और इसे अब दोबारा से मैं पैन से निकाल कर एक प्लेट में रख रही हूँ और अब मैं पैन में बनाऊँगी इसका मसाला तैयार करने के लिए भी मैंने पैन में दोबारा से थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसका मतलब है कि मुझे आज भिंडी नहीं खानी है, मुझे सिर्फ बैंगन खाना है, क्योंकि भिंडी में ऑलरेडी ऑयल की क्वांटिटी डबल हो चुकी है। तो ऑयल डालने के बाद मैंने इस बार कच्ची प्याज नहीं ऐड की है, बल्कि तली हुई प्याज जो मार्केट में मिलती है वही ऐड कर दी है। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था और एक बार फिर उसने बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू किया तो मैंने फ़ौरन ही पानी ऐड कर दिया था। कुछ देर के लिए अब मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया है और मैंने ये मसाले की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही बना दी थी भिंडी के बनिस्बत, मतलब भिंडी बहुत ही कम थी। यूजुअली मैं हमेशा आधा किलो भिंडी यूज़ करती हूँ और मैं भूल गई थी, मैंने उसी हिसाब से मसाला प्रिपेयर कर लिया था और भिंडी सिर्फ पाव थी। ब्लेंडेड टमाटर ऐड करने के साथ ही मैंने इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड कर दिए थे, जिसमें शामिल है सिंपल वही नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, तलहार मिर्च पाउडर और मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। और अब मैं मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून रही हूँ और मैंने भूनने के लिए थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी भी ऐड किया था, क्योंकि टमाटरों को भी बहुत अच्छी तरह से कुक करने की ज़रूरत है।
तो बस मसाला भुन रहा था और जैसे ही मसाला रेडी हो गया था तब मैंने इसके अंदर ऑलरेडी जो फ्राइड कर मैंने भिंडी रखी हुई थी सेपरेट वो ऐड कर दी थी। इसके अंदर फिर मैंने थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया था, ऊपर से हल्का सा हरा धनिया मैंने बिल्कुल लास्ट में ऐड किया था और इसे मिक्स करने के बाद दोबारा से कवर कर दिया है और हल्की आंच के ऊपर मैंने इसे छोड़ दिया था। तो इस तरह से मेरी एक और डिश कंप्लीट हो गई थी और मैंने साथ में सैलड भी कट नहीं किया था, बस दही निकाल लिया था। और रोटियों के लिए मैंने अपने घर के करीब से ही रोटियां मंगवा ली थी, वहाँ होल व्हीट फ्लावर की ही चपाती मिलती है तो मैं वहीं से मंगवा लेती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो 70 ग्राम्स की हैं, इसलिए मुझे कुछ टेंशन नहीं होती है, मैं बहुत ईजिली एक चपाती उसकी खा लेती हूँ। इसके अलावा प्रॉपर प्रोटीन मैंने नहीं लिया था लंच में, लेकिन मैं मॉर्निंग में ऑलरेडी 1 पोर्शन प्रोटीन का ले चुकी थी, इसलिए मुझे कोई ख़ास टेंशन नहीं थी क्योंकि डिनर में भी मैंने चिकन का ही सालन बनाया था तो वहाँ भी मुझे प्रोटीन मिल जानी थी। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह जल्द कोशिश करूँगी कि दूसरी वीडियो शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।